हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट द डिफरेंशिएशन up to the from exercise 5.2 up to the question number 4. In today class I will again continue that chapters from question number 5. That question is equal to y equal to sin ax plus b upon cos cx plus d दिया हुआ है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, ये जो दिया हुआ फंक्शन है उसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उसके लिए रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस चीज को डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे बोला कि यार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अगर मैं इसको देखो, इसको मैं ऊपर वाले को एफ ऑफ मांग लूँ तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। दो अलग अलग फंक्शन है, एक आपका साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया, कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, अगर ये आपका दिया हुआ है तो आफ्टर देन आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स में, मतलब वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, और हमने बोला था डियर, हमने आपसे पिछली क्लास में जो मैंने बेसिक आइडेंटिटीज बतलाया था उसमें मैंने आपको बतलाया था डियर, वो ये बतलाया कि अगर कोई फंक्शन डिवीजन में होता है और उसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं और साथ में अगला में क्या करते हैं, जी एक्स इंटू एफ डैश क्या कर देते हैं, इट मीन्स क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाला फंक्शन, और बाद में फिर क्या हो जाएगा माइनस, दूसरी बार में क्या करेंगे, इस बार एफ ऑफ एक्स का इंटू और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो डियर मैंने क्या बतलाया था, ये आपको दूसरी आइडेंटिटीज, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बतलाया था कि अगर दो फंक्शन क्या रहे, डिवीजन में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है, हमने ये बतला दिया था डियर। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है, मैंने आपको डिफरेंशिएशन करने का ये तो बताया था बट मैंने आपको एक्सपेंडेड तरीका बतलाया था लेकिन शॉर्टकट तरीका नहीं बतलाया था। मैंने आपको क्या करने के लिए बोला था, मैंने लेट करके मान लेने के लिए बोला था और मैंने आपको उससे डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए बताया था। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बतलाऊंगा, और वो क्या बतलाऊंगा डियर, पहले आप ये समझ लीजिए तब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। अब डियर मैंने बोला कि अभी पिछले क्लास में हमने ये बोला कि अगर आपका y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है और इसका मुझे क्या करना हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो मैंने बोला था कि पहले आप देखो क्या, अभी तो आप अगर आप बोल देते हो डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये टोटली क्या हो जाएगा डियर, आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का कॉस कब हो जाता है, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इतना ना होकर के एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी। तो हमने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, इसको सिंपल बनाओ, और सिंपल बनाने के लिए हमने बोला था आपसे क्वेश्चन में ये बोला कि आप क्या करो, लेट मान लो और लेट क्या कर दो, लेट टी बराबर हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी। अब बोला डियर अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे कि यार y बराबर, अब अगर आप इसको t मान लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन t हो जाएगा। और अगर ये साइन t हो गया डियर, तो हमने अभी जस्ट बोला कि y उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है जिसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन उसके राइट साइड में होता है, और राइट साइड में फंक्शन क्या आपका t है, मतलब यहाँ से dy अपॉन क्या निकालना है, dt निकलेगा। और जस्ट अब मुझे बताइए कि साइन का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन का रूल, तो अभी जस्ट हमने बताया साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है डियर, मुझे तो निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, और मुझे निकला क्या, अभी डी वाई अपॉन डी टी निकला है। अब हमने आपसे बोला था कि यार यहीं पे आपने टी जो माना है, टी क्या आपका ए एक्स प्लस बी है और डी टी। अब ये जो टी है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो राइट साइड में किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो एक्स पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, तो a इंटू 1, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने क्या बोला था 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। अब यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया डियर कि यहाँ से dt अपॉन जो dx आ गया वो कितना आ गया आपका, a आ गया। अब डियर बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने बोला आपसे कि यार अब मुझे बतलाओ, इसके बाद हमने बोला कि मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx, लेकिन आपने यहाँ पे dy अपॉन क्या निकाला है, dt, तो आप क्या कर दो, यहाँ पर dy अपॉन dt लिख दिया।
अब डियर मैंने क्या बोला था आपसे कि जिससे डिवाइड करते हो उसी से आप क्या करते हो यहां पर लिखते हो। अब देखो कि यार dt जो है अगर हमने यहां से डिवाइड कर दिया dy अपॉन dt और यहां पर dt लिख दिया तो dt देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, dx के रिस्पेक्ट में। अब मुझे बताइए कि क्या आप डियर यहां पर देखिए कि यार dt कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, हमने कुछ ऐसा अरेंज किया अगर ये दोनों कट जाएगा डियर तो बच क्या रहा है आपका dy अपॉन dx। बट इट मींस क्या ओवरऑल निकल क्या रहा है आपका dy अपॉन dx से निकल रहा है। तो डियर आप मुझे बताइए कि अगर मैं dy अपॉन dt यहां पुट कर देता हूं तो यहां से क्या आ जाता है cos, ये क्या हो जाएगा cos t और dt अपॉन dx के प्लेस पे कितना आया a। अब डियर यहां से पुट कर दो वैल्यू cos t को आपने क्या माना था ax प्लस b और इनटू क्या हो गया a को हमने आगे निकाल दिया और इस तरीके से डियर आपका dy अपॉन dx बराबर ये क्या हो गया आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो डियर ये हमारा क्या था एक बेसिक रूल था, ये तो हमने क्या बतलाया एक प्रोसीजर के साथ इसको आपका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको बतलाया। लेकिन डियर अगर आपको मैं ऐसा ना बतला करके मैं शॉर्टकट तरीका आपको बतलाता तो कैसे करते, तो आप शॉर्टकट में ऐसे करोगे डियर जैसे मैं बोलूं, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका अभी नहीं अपनाना है डियर, आपको रीचेक करने के लिए शॉर्टकट तरीके को आप अपना सकते हो लेकिन आप सॉल्यूशन करने के लिए शॉर्टकट तरीका को अपनाना नहीं। जैसे हमने क्या दिया y बराबर क्या दिया हुआ है sin ax प्लस b करो। अब मुझे dy अपॉन dx कर निकालना था तो dy अपॉन dx क्या बोलता है, पहले क्या करो आप अंदर क्या है इस चीज को देखो ही नहीं, आपको क्या करना है डियर आपका यहां पर देखना ये है कि अंदर क्या है इस बात की कोई मैटर ही नहीं करती है। आपको क्या करना है डायरेक्ट यहां पर साइन का पहले क्या लिख देना है cos और अंदर जो है वो एज इट इज लिख देना है ax प्लस b। अब डियर बाहर से क्या करना है अंदर की ओर जाना है, अभी आपने sin x साइन का किया अब इस अंदर वाले का करो, इट मींस क्या अगला जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा डियर ax प्लस b। तो अभी आप देखोगे कि यहां से भी क्या आ जाएगा cos ax प्लस b और यहां से अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1 होगा और इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा a cos ax प्लस b। और अब आप देखोगे कि वहां पे भी dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था a cos ax प्लस b और यहाँ भी क्या आ रहा है आपका a cos ax प्लस b। अच्छा वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर शॉर्टकट तरीका से नीचे वाले का निकालना है डिफरेंशिएशन तो कैसे निकालेंगे y बराबर cos cx प्लस d। अगर मुझे इसका क्या करना है डियर डिफरेंशिएशन निकालना है तो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि अगर आप dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना चाहते हो तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है अभी जस्ट बताया माइनस साइन। अब अंदर क्या है वो हमें नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है इसको लिख देना है। अब अंदर वाली चीज़ों को क्या कर दोगे dy अपॉन dx को ये क्या लिखोगे cx प्लस d हो जाएगा। अब आप मुझे बतलाइए कि यहाँ से देखेंगे डियर तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस d और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cx इंटू मतलब ये क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है और d का डिफरेंशिएशन d क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डियर हमेशा क्या होता है मैंने बतलाया था पिछली क्लास में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएशन c इंटू 1 और d का डिफरेंशिएशन 0। अब मुझे ये बतलाइए कि यहाँ से क्या निकल गया माइनस c इंटू साइन cx प्लस d हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन आ गया और ये हमारा ऊपर वाले का आ गया। अब हम क्या करते हैं डियर इस रूल को हमने डिफरेंशिएशन कितना होगा ये तो हमने बतला दिया कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन हमें अभी जो क्वेश्चन 5 में है डियर इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन 5 में लगाना है। और वो हमने बोला कि डियर स्टूडेंट वहां पे हमने माना था अगर मान लिया जाए एक को हमने u फंक्शन दिया था और एक को हमने क्या बोला था v फंक्शन बोला था, इट मीन्स हमने ये बोला था कि अगर y बराबर u अपॉन v कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसका अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो रूल हमने बोला था कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसको स्क्वायर कर दो और फिर क्या करते हैं v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और इसी को बोला जाता है डियर क्वाड्रेंट रूल भी बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। अब डियर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो u का काम कौन कर रहा है ये कर रहा है और v का काम कौन कर रहा है ये कर रहा है। अब देखो आप क्या करो इन सभी इस चीज को क्या करो इस पे फिट करो और अपने आप को क्या करो dy अपॉन dx निकालो। तो डियर यहाँ से अगर आप dy अपॉन dx को फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा, तो देखो dy अपॉन dx को अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो v के प्लेस पे क्या है हमारा v के प्लेस पे अगर आपको यहाँ पर क्या करना है dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है तो आप देखो कि यहाँ पर
v के प्लेस पे अगर कंपेयर करोगे डियर तो क्या आ जाएगा, कॉस नीचे क्या दिया हुआ सी एक्स प्लस डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो डियर, समझ में आ रहा है? अब यहां से आप देखोगे कि यार सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर दे दिया। अब आगे क्या बोलता है, भी का इंटू मतलब नीचे वाले का इंटू, तो नीचे क्या आपका कॉस सी एक्स प्लस डी और ऊपर वाले का क्या डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी। और अगला में क्या बोला डियर, यहाँ पे माइनस लगा दो। अब दूसरी बार में u को इंटू, u क्या आपका साइन ए एक्स प्लस बी और डिफरेंशिएशन किसका, v का, और वो v कितना है, तो ये दिया हुआ है कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब डियर एक बड़ी कमाल की चीज़ें ये आएगी कि यार जो चीज़ें दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस, ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और साइन का अभी जस्ट हमने बतलाया कि अगर आपका डिफरेंशिएशन दिया हो और उसके अंदर भी चीजें कॉम्प्लेक्स दिया हो तो पहले क्या करो, सिंपल वाले को करो। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप देखोगे डियर कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और अंदर वाले को मैंने बोला था क्या एज इट इज लिख देने के लिए ए एक्स प्लस बी। और डियर अगला क्या करेंगे, इसका करेंगे क्या, इस अंदर वाले का, इट मींस क्या डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आगे बीच में क्या दिया, माइनस दिया डियर, एज इट इज लिखोगे यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का, हमने बोला था कि आपको सिंपल पहले चलना है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पर क्या इंटू में, और ये क्या दिया हुआ है माइनस साइन, और अंदर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो सी एक्स प्लस डी। और अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, सी एक्स प्लस डी का। ये क्या हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डियर नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे एज इट इज क्या कर दो आप लिख दो। अब देखोगे यहां से आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब डियर एक बात आप मुझे बतलाइए कि अगर आप यहां से डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या आएगा, कॉस का हमने कर लिया क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ये क्या आपका साइन का, ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन अभी जस्ट हमने बोला था डियर कि अगर आपका डी अपॉन डी एक्स हो और ये ए एक्स प्लस बी दिया हो, इट मीन्स क्या डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट का काम करेगा ए और बी, तो यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ए का, अब ए इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, अब आप देखोगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है, ये हमने 0 रख दिया। अब आगे की बात किया डियर, ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे साइन ए एक्स, ये है हमारा सी एक्स प्लस डी, और हमने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये c इंटू 1 प्लस 0 और डिवाइडेड बाय जो है डियर एज इट इज क्या करोगे आप यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर लिखोगे तो ये क्या दिया हुआ है, ये है हमारा कॉस, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला जो c होगा ये आगे आ जाएगा, मतलब ये c पूरा ओवरऑल क्या निकलेगा c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c, यहाँ से देखो a इंटू 1 क्या हो जाएगा a और प्लस 0, मतलब यहाँ से क्या निकला a, और ये a कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यही हमारा डियर स्टूडेंट आपका dy अपॉन dx का यहाँ से क्या निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये हमारा यहाँ से इस चीज़ का सॉल्यूशन हो गया। तो डियर इस तरीके से हमने क्या देखा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन था पूरे के पूरे क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डियर, अगर आपको वही अब हमारा एक्सरसाइज 5.2 का 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम ये देखते हैं। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपका, ये वाली चीजों को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है डियर y बराबर कॉस एक्स पे पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। इसे क्या करना है डियर, आपको डिफरेंशिएट करना है, और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या बोला, अभी जस्ट मैंने आपको एक तरीका बतलाया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डियर आप ये देख रहे हो क्या कि ये जो दो फंक्शन है, ये वाला अगर मैं इसको u मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, v मान लूँ, तो आप ये देखोगे कि ये कौन सी फार्मूला पे पुट हो रहा है,
तो ये सेट हो रहा है y बराबर u इंटू वी पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। और y बराबर u इंटू वी के लिए हमने बोला था कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में होंगे तो उसके डिफरेंशिएशन का हमने बोला था रूल डियर कि dy अपॉन dx बराबर पहले फंक्शन का इंटू करो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, बीच में क्या लगाओ, प्लस लगाओ, पहले को दूसरे को क्या करो, इंटू करो और पहले को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ये हमने क्या बोला था डियर, अभी आपको प्रीवियस 2 क्लास पहले हमने क्या किया, इन चीज़ों को बतलाया है। अब डियर इस चीज़ को समझने के लिए मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए अब यही रूल को हमने क्या किया, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। क्या कि अगर मैंने u इंटू भी लगा दिया तो रूल क्या बोला, आप ये देख लो, dy अपॉन dx बोलता है u को इंटू, तो पहला को इंटू, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरा बार में बीच में प्लस लगाओ, दूसरा को इंटू, पहले को डिफरेंशिएट करना है। अब यही सेम रूल को हमने क्या किया डियर, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर आप अप्लाई करोगे डियर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप ये देखोगे कि यार पहले को इंटू मतलब cos इंटू एक्स पे पावर क्यूब को क्या करेंगे, इंटू करोगे, तो दूसरा को क्या करेंगे डियर, d अपॉन dx को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है, तो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दूसरी बात में बीच में क्या हो जाएगा डियर, प्लस हो जाएगा। और दूसरा में ये बोला कि अगर आप पहले, अब यहां पर क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 मतलब दूसरे को इंटू करोगे तो पहले को क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे। तो पहला वाला क्या हमारा है, पहला दिया हुआ है कॉस एक्स पे पावर क्यूब। अब डियर आपका जो सबसे बड़ा सवाल होगा और सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन की जो चीज होगी कि सर आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डियर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन बताता हूं कि अगर y बराबर क्या दिया रहे, साइन स्क्वायर क्या दिया रहे, x पे पावर 5, और इसका क्या करना है रहे, डिफरेंशिएशन करना रहे, है ना। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कंडीशन क्या है कि इसका यार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना, कहानी यहाँ अटक जाती है। तो डियर अगर आपका यहाँ पर y बराबर दिया है तो क्या आप y बराबर इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये होल स्क्वायर का मतलब फिर से जब आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। अब आप देखोगे तो क्या ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये क्या ऐसा फॉर्मेट बना रहे हो। अगर हम यहाँ पर मान ले डियर कि t बराबर साइन एक्स पे पावर 5, तो बताइए कि ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y बराबर t का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डियर यही सेम कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जाऊँ तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट में भी मैं बता देता हूँ पहले। अब देखो डियर अगर मैंने क्या किया, लेट कर लिया t बराबर दिस, और मैं बोलूँगा कि अगला अगर t बराबर क्या माने हो, t बराबर हमने मान लिया साइन एक्स पे पावर 5 मान लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होता डियर, क्योंकि यहां पर फिर से ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है, अगर साइन एक्स होता तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक्स पे पावर 5 दिया है, तो प्रॉब्लम फिर से यहां पर रह गई डियर। तो आप क्या करो, फिर से मान लो अगेन u बराबर एक्स पे पावर 5। अगर डियर अगर u बराबर एक्स पे पावर 5 मान लोगे तो ये t बराबर क्या हो जाएगा, साइन u। अब देखो क्या ये सिंपल में बन गया कि नहीं बन गया, सिंपल बन गया। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट जो करोगे डियर तो y को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा dy अपॉन dt। हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे, आपको शॉर्टकट मेथड से भी बताएंगे और आपको एक्सपेंडेड मेथड से भी बताएंगे, है ना, ताकि दोनों की चीजों में क्लैरिटी रहे आपको, है ना। अब dy अपॉन dt करेंगे तो हमने अभी जस्ट बोला x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर, तो मैंने आपको बतलाया कि उसका जो रूल होता है वो रूल ये होता है कि आप यहाँ पर पावर जो है उसको इंटू कर दो और उसके पावर में से 1 माइनस कर दो, मतलब 2t माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t पे पावर 1 ही होगा, मतलब 2t हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि x पे पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो n यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, और यहाँ से देखो t स्क्वायर है तो 2 क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और t पे पावर 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, t पे पावर 1, मतलब क्या लिख सकते हो, 2t लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सेम है। तो डियर यहाँ से भी हमने एज इट इज किया। अब आगे कहानी आती है कि यार आप क्या कर रहे हो कि इसी चीज को आगे देखो, अब t को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा डियर, u के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, dt अपॉन
यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे dt अपॉन du बराबर साइन का जस्ट क्या हो जाता है cos u हो जाएगा। और डियर आगे की बात करेंगे कि यार u जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो यहाँ पर u जो हो जाएगा वो du अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, पावर है तो 5 इंटू एक्स पे पावर 4, एक माइनस हो जाता है। तो ये होगा क्या आपका इतना प्रोसीजर। लेकिन डियर हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है, अब मैं इसी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को सॉल्यूशन के आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कर रहा हूँ। हमें तो निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर dy अपॉन dt निकला है, तो आप सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में निकला हुआ है वो लिख दो, dy अपॉन dt। अब जिससे डिवाइड किए हो उसी से क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। लेकिन यहाँ पर dt जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, du के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, du लिखेंगे। अब ये जो du है जितना से डिवाइड किए उतना से ही क्या करोगे आप, इनटू करोगे। और du देखो किसके रिस्पेक्ट में, d। अब मुझे बतलाइए कि अगर आप डियर यहाँ से देखो इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, dy अपॉन dx बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहीं से आप क्या करो, dy अपॉन dt का वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, इंटू dt अपॉन dx के प्लस पे क्या हो जाएगा, तो cos u हो जाएगा, cos u हो जाएगा। और du अपॉन dx की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x पे पावर 4 हो जाएगा। तो ये डियर हमारा क्या हो जाएगा। अब t को बदल दो आप, यहाँ पर आप t को बदलना चाहोगे तो t को आपने क्या माना था वो रख दो आप। t को आपने माना था तो 2 इंटू t को आपने क्या माना था, साइन x पे पावर 5, और साथ में cos u को आपने क्या माना था, x पे पावर 5, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ डियर, 5x पे पावर 4। इसको आगे ला दो और यही इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये तो हमने क्या बताया आपको, एक्सपेंडेड तरीके से बतलाया। ये तो हमने क्या बतलाया, एक्सपेंडेड तरीके से बतलाया। लेकिन शॉर्टकट इसका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है ये देखना पड़ेगा। अब शॉर्टकट तरीका के लिए आप क्या करोगे, आप यहां से जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बोला एज इट इज चलना है। एक एक स्टेप, ये ऑल्टरनेट मेथड समझ लो आप, ऑल्टरनेट मेथड क्या बोलता है डियर, अगर आपका ये जो टर्म्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन x पे पावर 5 को और क्या लिख सकते हो, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डियर अपने को डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx, मैंने क्या बोला, बाहर से अंदर की ओर डिफरेंशिएशन में जाना। तो यहां पर देखो, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पे मान लो क्या अंदर कोई फंक्शन है x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो डियर, आपसे भी बात कर रहा हूं, आप इधर देखो, है ना। अब यहां पर क्या करना है कि हमने क्या बोला कि ये x पे पावर क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर दिया हुआ है। हमने क्या कर लिया, इसको मैंने बोला कि आप कुछ कंफ्यूजन अगर ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है, इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x का स्क्वायर हो जाएगा तो उसका रूल क्या बोला था, ये पावर क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको इनटू कर दिया, और हमने क्या बोला कि जैसे ही इनटू होता है उसके बाद क्या करोगे आप, साइन x पे पावर 5, और इसमें 2 में से 1 माइनस हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डियर क्या यहीं पे चीजें खत्म हो जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी फंक्शन है। अब अगला डिफरेंशिएशन किस पे करोगे, डी अपॉन dx इंटू किसका, अगला करोगे साइन x पे पावर 5। लेकिन डियर क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, आपने क्या कर दिया, साइन का कर दिया। अब डियर साइन को करने के बाद, साइन के बाद अगला क्या स्टेप बचा, x पे पावर 5 का। तो अगेन आपका जो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा, आपको अगला जो स्टेप हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अच्छा यहाँ पर कर दो आप, यहाँ पर देखोगे तो डियर अभी एक स्टेप और चलो। अभी हमने क्या किया, साइन का कर दिया। अब साइन के बाद अंदर वाले, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं ना। अब साइन के बाद क्या बचा, x पे पावर 5, मतलब डी अपॉन डी एक्स पे पावर x पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब डियर यहाँ पर आप देखो कि ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x पे पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाता है, cos x पे पावर 5, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 5x पे पावर 4। तो आप ये देख रहे हो डियर स्टूडेंट, आपका जो पिछला डिफरेंशिएशन आ रहा था वही डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या आ गया। ये कौन सा मेथड हो गया, तो ये आपका अल्टरनेट मेथड हो गया। तो डियर इस तरीके से हमने देखा क्या, ये अल्टरनेट तरीका था। अल्टरनेट तरीके से हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन डियर आपको हमने क्या बताया, अभी तो ये मेथड बताया क्या, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने का एक सिंपल तरीका आपको मैंने बतलाया, और एक आपको मैंने जो एजम्पशन करके बतला रहा था वो एक तरीका था, एक आपका ये तरीका है। अब डियर अब मुझे इसी कॉन्सेप्ट को अब
अप्लाई करके ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको अगर हम करने जाएं तो देखिए आपका कैसे बनेगा क्वेश्चन। आप ये देखो, अभी जस्ट हमने बोला क्या, इसका डिफरेंशिएशन करके बतलाया, तो इसका करने का हमने भी जस्ट रूल बताया। अब देखो dy अपॉन अपने को क्या करना है, dx करना है, cos x पे पावर क्यूब हो जाएगा। अब इसे मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो अभी जस्ट हमने बोला था कि इसका रूल क्या हो जाता है, इसका रूल ये हो जाएगा कि इसको एज इट इज कैसा ट्रीट करना है कि पावर इस पे क्या है, इसका होल स्क्वायर है, और ये पावर जो है इसमें क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, मतलब 2, और ये क्या हो जाएगा साइन x पे पावर 5। और अगला डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा, अभी जस्ट हमने किया था क्या, अभी हमने जस्ट करके बतलाया कि अगला जो होगा वो साइन x पे पावर 5 का होता है। बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। अब डियर अभी भी खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पहले जो स्क्वायर है इसको कंपोजिट फंक्शन में अगर देखा जाए तो इसको एज इट इज क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो ये x का स्क्वायर का क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, तो इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसके अंदर गया तो साइन का डिफरेंशिएशन किया। अब इसके बाद का अंदर किसका करेंगे डियर, x पे पावर 5 का करेंगे, तो इसके x पे पावर 5 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर, x पे पावर 5। अब जाकर के फाइनल ये चीजें क्या हुआ, खत्म हुआ। अब अगला बात करेंगे, अगला में देखो आप प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x पे पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे तो होल स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कॉस का करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉस x पे पावर क्यूब का, और बाद में फिर किसका होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं बाहर से अंदर की ओर, मतलब अगला जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, x पे पावर क्यूब का होगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डियर। अब मुझे आप ये बतलाइए कि ये डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस x पे पावर क्यूब इंटू, यहाँ पर आप देखिए कि 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन x पे पावर 5 इंटू साइन का जस्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x पे पावर 5, और अगला क्या दिया x पे पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 पावर है मतलब 5 क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, और x पे पावर 5 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 4। अगला देखो डियर, आगे की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x पे पावर 5, और ये कॉस का डिफरेंशिएशन, ये क्योंकि फिलहाल तो अभी का इसी का होगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन x पे पावर क्यूब, और x पे पावर क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया डियर, हमारा डिफरेंशिएशन निकल गया, मतलब डी बाई अपॉन डी एक्स की बात करोगे तो ये निकल कर आया आपका कॉस x पे पावर क्यूब इंटू 2 क्या हो जाएगा इंटू, और ये 5 भी क्या हो जाएगा इंटू में, मतलब 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया साइन x पे पावर क्यूब ही है ना, यहाँ पर क्या है साइन x पे पावर क्यूब इंटू, यहाँ पर सब जगह मैं 5 दे करके रखा हूँ यार, अच्छा ये x क्यूब है, ओके ओके, ये x क्यूब है, ये 5 ही है, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x पे पावर 5 इंटू कॉस x पे पावर 5 इंटू ये वाली चीज़ों को हमने क्या कर दिया, x पे पावर 4 को आगे लिख दे रहे हैं, सॉरी 5x पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 है और ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 2 या 10, और x पे पावर 4, x पे पावर 4 को आगे कर दिया, बाकी एज इट इज इसको देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x पे पावर 5 इंटू ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को हमने क्या कर दिया आगे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज़ हो जाएगी, ये आपका आइडेंटिटी यहाँ सर निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन डियर आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि इस वाले डिफरेंशिएशन को, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में, तो डियर मैं आपको फिर से, ये क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन आपका ये था, लेकिन मैं फिर से आपका इंडिविजुअली इसकी मैं डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करके बतलाता हूँ कि कैसे आपको इस चीज़ का, इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है ऑल्टरनेट मेथड से, शॉर्टकट तरीके से। तो देखो अगर आपका कहीं पे दिया हुआ है y बराबर कॉस क्या दिया हुआ है x पे पावर क्यूब का, आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, और वो भी क्या शॉर्टकट मेथड से। तो करना क्या है डियर, आपको ये देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अब देखो बाहर से अंदर की ओर जाना, मतलब पहले कुछ मत देखो कि यार अपने को डिफरेंशिएशन किसको करना है, कॉस का करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस
साइन एक्स। अब यहां पर क्या दिया हुआ है इससे हमें मैटर नहीं करता, पहले क्या करना है, पहले को एज इट इज कर देना है। अब इसके बाद इसके थीटा में इंटर करना है। अब इसके थीटा के अंदर क्या है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या है आपका एक्स पे पावर क्यूब, एक्स पे पावर क्यूब हो गया। क्या अब इसके अंदर भी कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं है। इसके अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और इसके अंदर भी जाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा अगला, है ना। तो हमने क्या किया, अगर अगला भी ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो माइनस साइन पहला का तो हो गया, ये क्या है आपका माइनस साइन एक्स पे पावर क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x²। और डियर इसका डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बोलो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 1 है और ये 1 क्या हो जाता है इंटू 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0। एक्स पे पावर 0 को क्या बोलते हैं 1, मतलब 1 इंटू 1, मतलब कभी भी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहां से आप देखोगे डियर तो डिफरेंशिएशन क्या निकल गया, माइनस 3x² इंटू साइन एक्स पे पावर क्यूब, ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अब देखो डियर आगे की बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं अगले की। अब ये तो हमने एक सिंपल वाला बताया, एक पहला बतलाया, वैसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मुझे y बराबर क्या दिया हुआ है, देखो डियर ये सब चीजों को आपको समझना है। y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 को मैं फिर से बतला रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए, या मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना, पहले इसको सिंपल फॉर्मेट में देखो बदलो। तो आप मुझे बतलाओ कि अगर y को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन x पे पावर 5 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही जब जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बातें समझ में आ रहा है डियर। अब देखिए अगर आप इन चीजों को समझ गए तो अगला स्टेप मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि अंदर कुछ दिया ही नहीं है, तो अंदर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब अंदर मान लो कुछ भी दिया हुआ है तो इसको x मान लो। तो अब ये फॉर्मेट देखो, क्या y बराबर x पे पावर n वाला बन गया कि नहीं बन गया। अब बोलोगे बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स, है ना, ये दिख रहा है आपको। लेकिन डियर यहां से अंदर में क्या दिया हुआ इस चीज को अभी नहीं देखना है, अभी इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो देखो कौन सा जनरल फॉर्मूला पे पुट हो रहा है, तो आप देखोगे कि यार y बराबर x पे पावर n क्या कर रहा है, ये सेट हो रहा है। और डियर जैसे ही हमने इसको देखा, इसका रूल क्या होता है, आप बोलोगे dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा क्या, आप बोलोगे कि यहां पर हो जाएगा, ये जो पावर है ना वो क्या करोगे, आज पावर क्या करोगे इसमें इनटू हो जाता है, तो पावर यहां पर क्या हो जाएगा इनटू, तो ये क्या करोगे 2 इंटू यहां पर हो जाएगा साइन x पे पावर 5, 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगला की बात करोगे, अब तो डियर हमने एक स्टेप किया, हमने क्या बोला बाहर से अंदर की ओर जाना है, तो बाहर वाले फंक्शन को क्या किया आपने लिख लिया। अब क्या किया, हमने देखा कि यार एक्स का स्क्वायर ये वाला हमने बाहर वाला को कर लिया, अब आपको अंदर एंटर करना है। तो देखो अंदर क्या दिया हुआ है, अंदर डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स, एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे डियर यहाँ पर दिया हुआ है साइन एक्स पे पावर 5 तो का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगला जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, साइन एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकलेगा। लेकिन डियर पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर हमने साइन का देख लिया, इट मींस क्या बाहर से अंदर की ओर गया, पहले एक्स स्क्वायर मान के किया, अब ये साइन का किया, अब साइन के बाद अब किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। अब अगला क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 5, और लास्ट क्या बचता है, लास्ट आप बोलोगे यार एक्स बच जाता है। तो हमने बाहर से पूरी की पूरी को क्या कर दिया, निचोड़ निकाल दिया इसकी। अब मुझे बतलाइए क्या इसका डिफरेंशियल 2 इंटू साइन एक्स पे पावर 5 हो जाएगा। अब डियर साइन का हमने क्या बोला, पहले इसका करना है, तो ये साइन का अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस, साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स पे पावर 5, और यहाँ पे एक्स पे पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x पे पावर 4 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे 5 2 जा 10, 10x पे पावर 4 इंटू साइन एक्स पे पावर 5 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा, और यही डियर इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो
आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन होगा तो हम कैसे अल्टरनेट मेथड से, ये दोनों जो हमने बताया वो अल्टरनेट मेथड बताया डियर, और आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दे आप बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। जैसे हमने बोला कि मान लिया जाए एक फंक्शन और दे दिया आपका, क्या कि सपोज दैट यहां पर दे दिया मुझे कोई भी फंक्शन दिया अभी तक जो भी आपने पढ़ा, y बराबर क्या दिया आपका यहां पर सपोज दैट दे दिया साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 5 प्लस क्या दिया 2 दे दिया, और इसका क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है। अब बोला क्या, टू फाइंड dy अपॉन dx। अब मुझे क्या करना है यहां पर dy अपॉन dx को क्या किया, फाइंड आउट किया, तो साइन स्क्वायर इसको क्या मानना है, पावर मानना है। अगर इसको पावर मानोगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसमें इनटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डियर, हमने बोला कि इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन x पे पावर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब डियर इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमने बोला कि यार सिंपल कुछ नहीं, पावर है तो इसको एज इट इज क्या मान लो, x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर n, और x पे पावर n का तरीका हमने क्या बोला था, अभी जस्ट हमने बोला डियर कि n का मतलब पावर क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, और उसमें एक क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब साइन 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, मतलब एज इट इज लिख दोगे साइन x पे पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डियर इसके बाद किसमें इंटर करेंगे, इसमें इंटर करेंगे, मतलब d अपॉन dx ऑफ किसमें, ये देखोगे साइन x पे पावर 5 प्लस क्या करेंगे 2 में इंटर करेंगे। अब डियर इसके बाद जब हमने क्या कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर इसको इस पे पावर जो था मतलब x पे पावर n जैसा ट्रीट किया, अब एज इट इज साइन को किया, अब इसके बाद इसके अंदर इंटर करेंगे तो क्या बचेगा, d अपॉन dx ऑफ x पे पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और लास्ट अब देखोगे, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो अब देखो डियर इसका देखो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x पे पावर 5 प्लस 2 इंटू d अपॉन dx। यहाँ देखोगे तो साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है cos x पे पावर 5 प्लस 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा क्या, इनका हो जाएगा 5x पे पावर 4 और 2 का क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से देखोगे डियर तो यहाँ से डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा, ये देखो इसका सॉल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा 5x पे पावर 4, तो 5 2 जा 10x पे पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन x पे पावर 5 प्लस 2 इंटू कॉस x पे पावर 5 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, इसका dy अपॉन dx का, ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा डियर, और यही हमारा क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन का। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये हमारा जितने भी क्वेश्चन आज मैंने बताया डियर, आपको पहले स्टार्टिंग जो हमने बतलाया वो दोनों मेथड से बतलाया, लेकिन लास्ट में आपका कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में u प्लस v में या u डिवाइडेड बाई v में अगर रहे और फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन में आपको यूज़ करना रहे तो आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेट मेथड आना चाहिए डियर। इसीलिए मैंने आपको अल्टरनेट मेथड भी बतलाया। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन डियर अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरे चैनल के बारे में शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।